जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? एक्सक्यूज मी। सब लोग खैरियत से हो? यार आज इधर ना जर्मन में बर्लिन में मेरी तरफ तो मौसम बहुत ठंडा है, कुछ ज़्यादा ही वेदर ठंडा हो गया है एकदम से। और बारिश रेन की भी प्रोडक्शन है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल क्लाउड ही है। लेकिन मेरा तो कमरे से निकलने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ना आप लोगों को ये बताना चाहता था कि पहले ना बॉलीवुड वाले ना हॉलीवुड की कॉपी करते थे या नकल करते थे। आजकल उल्टा चल रहा है। आजकल ये हो रहा है कि हॉलीवुड वाले इंडिया को कॉपी कर रहे हैं, और इंडिया के बॉलीवुड को कॉपी नहीं कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ। इंडियन आर्मी के आइडियाज़ और उनकी जो मन गढ़ंत कहानियाँ हैं ना इंडियन आर्मी की, वो हॉलीवुड एक्चुअली चोरी कर रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को शायद किसी को पता होगा, 1986 में मेरे पैदा होने से भी पहले एक टॉम क्रूज की मूवी आई थी, टॉप गन। जी हाँ, टॉम क्रूज उसमें हीरो होता है और वो उसमें फाइटर जेट का पायलट होता है। और उसमें वो दिखाते हैं कि जो टॉम क्रूज होता है ना, उसका सामना होता है रशियन MiG-21 से, और मिग और भी होते हैं। तो वो उस मूवी में 1986 वाली मूवी में भी ना रशिया के अंदर MiG-21 गिरा देता है अपने F-14 के साथ। यानी कि अमेरिकन F-14 होता है, रशियन MiG-21 होते हैं, तो वो मतलब डॉग फाइट होती है तो वो गिरा देता है। अभी उन्होंने इंडिया की कॉपी कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया ने 2019 में झूठ बोला था, इंडियन आर्मी ने, कि हमारे MiG-21 ने, मतलब इंडिया के MiG-21 ने पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया। तो अमेरिका को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा लगा। अमेरिका ने बोला गया, इंडिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमारा F-16 गिराया, वो तुमने अभिनंदन मूवी भी को बनाई होगी। तो इंडिया अमेरिका को बड़ा गुस्सा चढ़ा। अब अमेरिका इंडिया को के खिलाफ तो मतलब कोई मूवी भी नहीं बना सकता, वो अपना एडवर्सरी नहीं समझता, इंडिया को अपना लेवल नहीं समझता। तो उसने रशिया के खिलाफ टॉप गन 2 बना दी। टॉप गन 2 सेम 1986 वाला हीरो, इसमें भी वही हीरो है, टॉम क्रूज ही है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, भाई लोगों के टॉप गन मैवरिक आप देखोगे ना, 2 है जो, उसमें भी ये F-18 लेके जाता है रशिया के अंदर। और रशियन सरफर टू एयर मिसाइल जो होते हैं उनसे बचता है, जिनको साम बोलते हैं, उनसे भी बचता है, और सब कुछ कर करा के मतलब वहाँ पे फिर इसकी डॉग फाइट होती है रशिया के अंदर। और इसके पास फाइटर जेट होता है F-14, वो ही 1986 वाला, मतलब वो हमारे F-16 से भी निचले दर्जे का है। F-14 के साथ भाई लोगों टॉम क्रूज रशिया के 5th जनरेशन एफ सॉरी Su-57 दो मार गिराता है। तो मैंने बोला कि जो आप बोलते हो कि अभिनंदन ने F-16 कराया था, तो अमेरिका ने आपसे बदला लिया, उन्होंने रशिया के करा दिए। अभी देखो भाई लोगों, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, तो दोनों स्टोरियाँ मतलब झूठी स्टोरियाँ बनाई हुई हैं, जैसे अभिनंदन वाली भी झूठी फेक स्टोरी है। और लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टॉप गन में ये दिखाया कि 1986 से वो बंदा पायलट ही था, कैप्टन था, पायलट था। और 2023 में आई है, 2 साल पहले मेरे ख्याल ये मूवी आई थी टॉप गन मैवरिक 2। तो उसमें भी वो अभी तक कैप्टन है। उसके जो साथी होते हैं, उसके उसके जो बैचमेट होते हैं, वो एडमिरल बन के, क्योंकि ये नेवी का था, पायलट था ना, एयरफोर्स का नहीं था, तो नेवी का पायलट था, इसलिए इसके जो साथी होते हैं वो एडमिरल बन के रिटायर हो चुके होते हैं। तो लेकिन ये बंदा अभी तक कैप्टन नहीं था, मतलब वो दिखाते हैं कि उसका 50 साल का एक्सपीरियंस है फाइटर जेट उड़ाने का। तो इस तरह वो थोड़ा सा लॉजिक देते हैं कि हमारे F-14 जो है ना, वो Su-57 को गिरा सकते हैं। तो आप तो बगैर किसी लॉजिक ही चालू हो जाते हो ना, आपने तो बस रात को सोते हो, दिन आपको ख्वाब आता है, दिन उठ के आप बस शोर मचा देते हो, हमने F-16 गिरा दिया। पहले आप F-16 की वैल्यू समझो भाई लोगों। दुनिया में 2 कंट्री ऐसी हैं जो सिर्फ अमेरिका के दम पे जिंदा है, मतलब उनके दाएं बाएं ना हर तरफ उनको खतरा है। मतलब जैसे इसराइल है, इसराइल सिर्फ अमेरिका के दम पे, अमेरिकन वेपन के दम पे जिंदा है। तो इसराइल ने सबसे पहले जो उसकी एयरफोर्स आज भी आप निकालोगे ना, उसकी एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा मकदार में जो फाइटर जेट है ना, वो F-16 है। इसको छोड़ दो, इसराइल को छोड़ दो, आगे आप आ जाओ तुर्की में। तुर्की के पास, तुर्की नेटो का अलाई है, अमेरिका का अलाई है वो। आप तुर्की की टोटल एयरफोर्स देख लो, तुर्की के पास F-16 के सिवा और कोई फाइटर जेट है ही नहीं। सेम यूनान है, मतलब जितने आप यूरोपियन देखोगे सबके पास F-16 है। आप सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडियन लोगों को समझ आएगी, वो भी आपका दोस्त है। चाइना का एडवर्सरी जो बना हुआ है ना, वो बना हुआ ताइवान। मतलब चाइना हर वक्त ताक लगा के, घात लगा के बैठा रहता है कि मैं कब अटैक करूं और ताइवान को हड़प लूं।
यहाँ से मैं कब्जा कर लूँ या इसको न्यूट्रलाइज कर दूँ इसकी आर्मी को। तो ताइवान को सारा वेपन जो देता है ना, वो वेपन देता है अमेरिका, और अमेरिका के दम पे ताइवान जिंदा है। तो आप जाके ताइवान की एयरफोर्स चेक करो, ताइवान के पास F-16 के सिवा और कोई फाइटर जेट नहीं है। मतलब F-16 इतना पूरी दुनिया उस पर बिलीव करती है। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 75 अभी हैं, 5 हमारे ज़ाया हो गए हैं, हमारे पैलेटों ने गिरा दिए है। मतलब अब अच्छा खासा फ्लीट है पाकिस्तान के पास 75 का। तो आप रफेल 2 दर्जन ले आए हो, 3 दर्जन आप पता नहीं क्या ले आए हो, तो आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजाक समझते हो। भाई आपने 2019 में झूठ बोल दिया कि हमने F-16 गिरा दिया है, तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी का मजाक बना था, क्योंकि प्रूफ कोई नहीं था। और हमने तो अमेरिकन कंपनी जो F-16 बनाती है उन्होंने जाकर गिनती कर दी थी, हमने तो रख दिए थे रोड पे कि भाई ये तो हमारे तो F-16 पूरे के पूरे हैं। तो झूठ ऐसे पकड़े। तो इसलिए होता ये है भाई लोगों कि झूठ को आप छुपा नहीं सकते। देखो पूरे 2 मंथ आप इंडियन आर्मी ने अपने रफेल छुपाई रखे हैं कि हमारा कोई रफेल नहीं गिरा। बस ये कहते थे हाँ नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? रफेल की फाइटर जेट के जो आपका रफेल है उसका कोई टायर पंचर हो गया, जो आपका नुकसान हुआ है। तो भाई वो तबाह हो चुके हैं। अभी अल्लाह माफ़ करे कभी इनका आर्मी चीफ आके सफाई ना दे रहा होता है। देखो सबसे नॉनसेंस बात वो उसके आर्मी चीफ ने, सिंह साहब ने परसों पता नहीं वो बोल रहा था कि कहता 81% वेपन पाकिस्तान चाइना से लेता है और तुर्की से ड्रोन लेता है। तो कहता है एक्चुअली हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना और तुर्की से भी लड़ रहे थे। ये कौन सा लॉजिक है? उस हिसाब से देखो तो आप तो रफेल लेते हो, आप फ्रांस से लेते हो वेपन, आप रशिया से वेपन लेते हो, आप स्वीडन से तोपे लेते हो, आप साउथ कोरिया से तोपे लेते हो, आप अमेरिका से ड्रोन और अपाची हेलीकॉप्टर लेते हो। तो इस तरह हमारा मुकाबला अमेरिका, रशिया, फ्रांस और साउथ कोरिया और स्वीडन से हो रहा था। ये कैसी नॉनसेंस बात है कि जिस कंट्री से हम वेपन लेते हैं वो कंट्री भी हमारा साथ। अच्छा तुर्किया ने हमें ड्रोन दिए थे, हमने चलो पैसे दे के लिए या जैसे भी, तो क्या तुर्की आपके साथ जंग लड़ रहा था? जंग तो फिजिकली फील्ड पे पाकिस्तान ही आपसे लड़ रहा था। चाइना हमको वेपन देता है, चलो ठीक है थोड़ी बहुत उन्होंने को हमारी हेल्प करी होगी रडार से या सैटेलाइट से। उसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया की आर्मी चीफ लेवल पे झूठ बोलना स्टार्ट कर दो कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ रहे थे, हम तुर्की से लड़ रहे थे, हम अजरबैजान से लड़ रहे थे, हम चाइना से लड़ रहे थे। तो क्योंकि हम उनसे वेपन लेते हैं। तो इस तरह तो आप तो आधी दुनिया से वेपन लेती हो, तो फिर हम क्या ये बोले कि हम आधी दुनिया से लड़ रहे थे? मतलब हमने तो फिर वर्ल्ड वार 2 ही जीत ली है, वर्ल्ड वार 3 सॉरी। हमने तो आपको 4 दिन की जंग हरा के हमने तो एक हिसाब से फिर वर्ल्ड वार 3 जीत ली है। तो बिना लॉजिक के अनलॉजिकल बातें किए जा रहे हैं, बेचारे डिस्परेट हुए हैं कि पता नहीं। हमने आपको न्योता भेजा था कि आजो भाईजान हम पे अटैक कर जो, आप ही मामे बन रहे थे। आपका जयखल वो चाय बेचने वाला मामा बन रहा था, घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे। अभी दिल्ली आके सफाइयाँ दे रहे हैं कि इसलिए मार पड़ गई है कि चाइना था, तुर्किया था, फलान था। तो अटैक ही सोच समझ के करना था ना आपने। तो ऐसा जैसे मोदी ने मुझे बार बार एक बात कहने में बड़ा मजा आता है कि मोदी ने जैसे अपनी पुप्पो की शादी कराई हुई है पाकिस्तान में, तो मोदी कहता है कि जाओ मेरी पुप्पो है वहाँ पे, तो पाकिस्तानी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कह रहे होते हैं हमने तो टेररिस्ट पे अटैक किया था, इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। भाई एक सॉवरेन कंट्री के आप उधर मजायल छोड़ोगे कि मैं तो कहता हूँ पिस्तौल की गोली भी चलाओगे तो वो एक्ट ऑफ वार गिना जाता है, तो वो तो जंग होती है। तो ये ड्रामे कर रहे हैं। अभी एक बुरी खबर आ रही है, मैंने आज ही खबर सुना है कि जो रफेल आपके गिरे हैं, कुछ जहाज गिरे हैं, उनके पायलट भी हलाक हो गए। तो अल्लाह करे ये खबर झूठी हो, पायलट सेफ होने चाहिए।